जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके फार्मेसी भाई के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स का डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। ये टॉपिक है सस्पेंशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब किसी भी ईयर का क्वेश्चन देख लिए जाए, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, किसी के फॉर्म में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता ही है। ठीक है, चलिए इसी को हम देखेंगे सस्पेंशन। अब हिंदी में बात की जाए तो सस्पेंशन को हम बोलते हैं निलंबन बोलते हैं। ठीक, अब समझ गए होंगे जो नीचे किसी तली वगैरह में बैठ जाता उससे जो चीज़ बनता है, ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। लिखा क्या है? डिफिनीसन पहले देखते हैं। ठीक, देखिए कोई चीज़ यदि लिखिए, जैसे मान लेते हैं टैबलेट के बारे में लिख रहे हैं, तो टैबलेट की एक एक्चुअल डिफिनेशन जो होती पहले उसे लिखिए, फिर उसके बारे में जो चीज़ें होती तब लिखिए। ठीक, तो हम सस्पेंशन की एक एक्चुअल डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा? सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड मेडिकामेंट आर डिस्पर्स इन liquid vehicle. The solid particle act as disperse phase in liquid vehicle as a continuous phase. कहने का मतलब क्या कह रखा? यानी सस्पेंशन एक तुम्हारा क्या है? बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। क्या? बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब आता है बाईफेजिक क्या होता है, तो यहाँ हम आपको देखो करिए, ये आपके पास एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन बोले तो ये क्या है? बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। बाईफेजिक मतलब इसमें दो फेज हैं। बाई मतलब दो फेज, एक हमारा सॉलिड होता है, एक हमारा लिक्विड होता है। देखिए जब ये सॉलिड लिक्विड में अच्छे तरह से क्या करे, कंटिन्यूअस रेट से घुल जाए, तो उनसे जो बन के तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक, तो ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ये हो गया। अब इसमें ये डिवाइड होते हैं। ये सॉलिड मेडिकामेंट, जो सॉलिड चीज़ होती है मेडिकामेंट। अब मेडिकामेंट क्या होता है? जो मेडिसिन में यूज की जाती है। ठीक है, देखो सॉलिड मेडिकामेंट कहलाती है। ये डिस्पर्स होती है, मतलब ये डिस्पर्स होती है किसमें? लिक्विड में। ठीक, सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स फेज होता है और लिक्विड फेज यानी लिक्विड व्हीकल की तरह कंटिन्यूअस फेज बनाता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं अच्छा ये सस्पेंशन है। ठीक, अब देखिए द साइज ऑफ पार्टिकल रेंज फ्रॉम 0.1 टू 5 माइक्रोमीटर। कितना? 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक सस्पेंशन की साइज होनी चाहिए। ठीक, देखिए इसी को आपको क्या कर देना? डिफिनीशन के फॉर्म में लिख देना है और एक पॉइंट ये लिख देना है। ठीक, ये एक्चुअल डिफिनेशन ये आप स्कूल में मतलब पेपर में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं किस पे? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन होता क्या एक्चुअली? देखिए सस्पेंशन प्रोवाइड बेटर केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स। मान लेते हैं क्या हो गया? सस्पेंशन एक, जैसे मान लेते तो कोई हमारे पास मेडिसिन है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जैसे कोई मेडिसिन है वो पानी में घुल नहीं रही है, तो सस्पेंशन उसे एक केमिकल यानी एक बहुत अच्छा केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे जो भी आपका ड्रग्स है, जो भी मेडिसिन है, वही अच्छे से स्टेबल हो सके। ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या होता है? सस्पेंशन हैव हायर बायोएबिलिटी। मतलब देखिए मान लेते हैं ये वाटर में कोई चीज़ सॉल्युबल नहीं है, तो सस्पेंशन क्या होती है? हायर बायोएबिलिटी होती है। मतलब इसे हम हमारा जो स्टमक होता है इजीली क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके जो भी मेडिकामेंट मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह रहेगी वो हमारे शरीर में इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देगी। ठीक, तो इसकी क्या होती है? हायर बायोएबिलिटी होती है। ठीक, सस्पेंशन कैन मास्क द अनप्लेसेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग्स। मान लेते हैं कोई ड्रग्स है बहुत तीखा है या कोई कड़वा है। बहुत सारी मेडिसिन देखे होंगे तो क्या देखते? बोलते हैं बहुत सारा कड़वा है। ठीक, तो उसी को क्या कर देते हैं? उन्हीं अनप्लेसेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए, बाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सस्पेंशन का यूज करते हैं। तो सस्पेंशन कैन मास्क द अनप्लेसेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स, मतलब जो अनप्लेसेंट ड्रग्स होती है उसे क्या कर देती हैं? मास्क करने में यूज की जाती हैं। ठीक, अब क्या लिखा? नेक्स्ट पॉइंट प्रोलॉन्ग एक्शन। मतलब ये क्या कर देती हैं? जब यानी हायर बायोएबिलिटी है तो क्या कहते हैं? हमारे स्टमक में जाके यदि ये सस्पेंशन चला गया है एज ए मेडिसिन, तो ये क्या करेगा? बहुत देर तक अपने एक्शन को बनाए रखेगा। ठीक, जिससे हमारे को भी, जैसे मान लेते हैं कोई गैस का आप जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? वो मिल्क ऑफ इनो सोने होंगे। ठीक, चाहे आपका वो जो डाइजीन वगैरह आता है जो लिक्विड के फॉर्म में आता है। ठीक, लिक्विड के फॉर्म में आता, उसमें देखेंगे ऐसे जब सेक करेंगे, मतलब ऐसे आप सेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भी
सॉलिड पार्टिकल हमें थोड़ा थोड़ा दिखना हैगा, उसे यदि आप खा लेंगे, मतलब उसे आप इनटेक अंदर ले लेंगे, मान लेते खा लिए हैं, तो क्या करेगा, बहुत देर तक अपने एक्शन को बनाए रखे, एसिडिटी को दूर रखेगा। तो इसे प्रोलांगन एक्शन होता है। 3 पॉइंट लिखे हैं, ये बेटर केमिकल स्टेबिलिटी होती है, हायर बायोएबिलिटी होती है, अनप्लेसेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोलांगन एक्शन होता है। ठीक, ये था आपका किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। ठीक, अब आते हैं देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है। डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, फिजिकल स्टेबिलिटी लाइक सेडिमेंटेशन कैन काजेज द प्रॉब्लम। मान लेते हैं हम कह रखे हैं फिजिकल स्टेबिलिटी, जैसे बहुत सारा देखे होंगे ड्रग्स यदि रखा रहता है, दवा यदि रखी जाती है तो तली में क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है ना, तो वो इसका सस्पेंशन का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल क्या है, फाइन पाउडर के फॉर्म में है, फाइन छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में है, वो अच्छे तरीके से कंटिन्यूअस घुल चुके हैं, मगर लॉन्ग टाइम पर यदि आप रख देंगे तो नीचे तली में देखते हो क्या हो जाती है, बैठ जाती है। ठीक, तो उस सेडिमेंटेशन हो जाता है। जो सॉलिड पार्टिकल होता है नीचे बैठ जाना, उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इसीलिए जो भी सिरप वगैरह लिखा रहता है तो उस पर यानी सेक बिफोर यूज, मतलब क्या लिखा रहता है, लिखते हैं मतलब हिलाने के बाद ही उसका यूज करें। ठीक, यानी यूज करने से पहले अच्छे तरीके से उससे सेक कर ले। ठीक, क्योंकि जो भी सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन रहेगा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मान लेते कोई है वो अच्छे से सेक नहीं किया, नीचे जो बैठी रही केवल लिक्विड का फॉर्म उसे अंदर जाएगा, जो मेन यानी कॉन्स्टेंट है वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये पहला सस्पेंशन का डिसएडवांटेज है। इट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर करने में इसकी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसे मान लेते हैं अब बहुत बड़ा कंटेनर वहाँ पर हम इसे बना रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा कंटेनर इसे हम बना रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लेते मशीन यानी इलेक्ट्रिसिटी या चली गई तो उसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब मान लेते उसी दौरान हमें क्या करना है, किसी डिब्बे में या कोई बॉक्स में या जो भी चीज़ हमारे आता है 100 ml 200 ml डिब्बा आता है उसमें फिलअप करना रहे, तो जो भी सॉलिड पार्टिकल जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है नीचे बैठा रहेगा ड्यू टू द सेडिमेंटेशन, तो डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर करने में इसे क्या थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। एन एक्यूरेट डोजेज फॉर्म कैन नॉट बी इजी टेकन, जैसे बोलता है ना, टैबलेट बोलती है अच्छा 100 mg ले लो, मतलब 100 mg 500 mg, नॉर्मल एक पैरासीटामॉल आप खाते हैं तो उस पर लिखा था 500 mg, तो उसे आप इनटेक करते हैं, मतलब लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है 500 mg एक्यूरेट हमारे बॉडी में वो चला गया। मगर ये सस्पेंशन जो होता है तो क्या कर जैसे मान लो ढक्कन में लिए, बोलते हैं 2 ढक्कन पी लेना, 2 ढक्कन कुछ ढक्कन में लगा रह जाता है, यदि अच्छे से सेक नहीं किए तो नीचे सेटल डाउन रह जाता है। तो ये सब सारी क्या है, डोजेस फॉर्म इजीली आप करेक्ट एक्यूरेट नहीं आप ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया। कैन नॉट बी यूज लॉन्ग टाइम, ये क्या कर सकते हैं हम, इसे हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे टैबलेट हैं, जैसे मान लेते हैं आपको थोड़ा सा रुकिए, इसके हम जैसे मान लेते हैं हम बोल रहे हैं प्रो लॉन्ग टाइम एक्शन, देखिए कह रखा कैन नॉट बी यूज लॉन्ग टाइम। मान लेते हैं आपके पास ये एक टैबलेट है, टैबलेट में देखेंगे 1 गोली 2 3 4 और 5 दूना 10 ऐसे टैबलेट में रहता है। ठीक है, 10 लिखा देते, कहेंगे सर 10 नहीं बना, तो बताओ क्या कर सकते हैं। एक हम मान लेते हैं यूज कर लिए आज, मान लेते हैं इसका जो है मैन्युफैक्चर 2022 में या 23 में हुआ, अब ये इसकी एक्सपायरी कितना 2024 में एक्सपायरी है। ठीक है, तो बताइए 1 गोली यदि आप इसमें से निकाल के खा लिए, मान लेते 1 गोली 2 गोली 3 गोली आप खत्म कर लिए, ये जो 7 गोली बचा हुआ चाहे आप 1 साल बाद भी आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। मगर जो सस्पेंशन होता है तो क्या होता है, डिब्बे में होता है। ठीक है, डिब्बे में होता है, एक बार यदि यूज कर लिए, ठीक है, यूज कर लिए तो इसे हम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। मान लेते आज यूज कर लिए, अब सोचेंगे 1-2 साल बाद यूज करें तो इसका यूज नहीं कर सकते, मगर टैबलेट को इजीली हम कर सकते हैं। तो ये लिखा कैन नॉट बी यूज लॉन्ग टाइम हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपको डिफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए अब इसी का दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब इसी का देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन को कितने में क्लासिफाई किया गया। मेनली देखा जाए तो यही है, मगर इनके अकॉर्डिंग सॉलिड पार्टिकल और यूजेज के आधार पर 3 तरह के बांटा गया। ठीक, तो मेनली आप एग्जाम में क्लासिफिकेशन यही लिखेंगे तभी एक्यूरेट रहेगा। ठीक, तो क्या लिखा, क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन अकॉर्डिंग टू इट फार्मास्यूटिकल यूजेज के फॉर्म में इनके 4 में डिवाइड करिए। सबसे पहले ओरल सस्पेंशन, ओरल मतलब क्या होता है, जो आप मुंह के द्वारा लेते हैं, जैसे क्या हो गया पीसीएम सस्पेंशन यानी पैरासीटामॉल सस्पेंशन जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, तो उसमें क्या करें, तो ओरल मुंह के द्वारा लिया जाता है ना, तो ओरल सस्पेंशन यानी पैरासीटामॉल सस्पेंशन। एंटा एसिड, देखे बोले एसिड को जो कम करता है या मेंटेन करता है उसी को क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ओरल सस्पेंशन के अंतर्गत आती है।
ठीक। अब एक होता है पेरेंटल सस्पेंशन। सर बोलेंगे ये क्या पेरेंटल सस्पेंशन होता है? पेरेंटल मतलब क्या होता है, इसे हम ना तो डायरेक्ट ले सकते हैं, केवल इंजेक्शन में फिलअप करके डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, किसी बॉडी में इंजेक्ट करा देंगे। तो पेरेंटल में तुम्हारे मोस्टली नहीं, हमेशा 100% तुम्हारे क्या आते हैं, इंजेक्टेबल जो होते हैं इंजेक्शन के रूप में, वो पेरेंटल सस्पेंशन होते हैं। जैसे इंसुलिन, अब बताइए इंसुलिन का टैबलेट आया नहीं, उसे क्या कर दिया जाता है, चाहे इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ठीक। ये सब सारी चीज़ें इंसुलिन को हम क्या कर देते हैं, पेरेंटल सस्पेंशन के अंतर्गत ही रखते हैं। एक होता है ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। अब यानी ऑप्थेल्मिक क्या होता है, जैसे सुने होंगे ऑप्थेल्मिक, जैसे उस पर आई ड्रॉप देखे होंगे तो उस पर लिखा होगा ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप लिखा होता। तो ऑप्थेल्मिक मीन्स क्या होता है, जो ऐसा चीज़ जो किसके लिए यूज किया जाता है, आँख के लिए यूज किया जाता है। यदि ऑप्थेलिक सस्पेंशन है तो समझिए लिक्विड है, ठीक। यदि ड्रॉप वगैरह है तो लिखेंगे ऑप्थेलिक ड्रॉप लिखेंगे, ऑप्थेलिक ऑइंटमेंट लिखेंगे, मतलब वो किसके लिए, आँख के लिए है। तो ऑप्थेलिक सस्पेंशन जो क्या होगा, आई ड्रॉप मोस्टली क्या होते हैं, ऑप्थेलिक सस्पेंशन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक। अब क्या लिखा है, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूजेज, मतलब क्या होगा, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूजेज, मतलब कुछ ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो बाहर की तरफ यूज किए, जैसे शैम्पू की तरफ क्या होता है, कैलामाइन लोशन होता है, किसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूजेज, कैलामाइन लोशन है, ठीक है, ठीक। तो ये था आपके यानी फार्मास्यूटिकल यूजेज के अकॉर्डिंग। अब आते हैं किस पे, देखिए यानी ये भी क्लासिफिकेशन मोस्टली आप यही याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या लिखा है, यानी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। कभी कभी क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होता है, उसके आधार पर देखा जाए, काइनेटिक यानी इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के आधार पर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं, डी फ्लोकुलेटेड बोलते हैं, या कहीं कहीं आपका लिखा रहता है नॉन फ्लोकुलेटेड। आप इसे चिंता मत करिएगा, एक ही नाम है, ठीक है कि नहीं। आपको नॉन फ्लोकुलेटेड दे दे तो रोने होने लगे, आपको रोना नहीं है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक यानी इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर पे सॉलिड पार्टिकल के आधार पर देखा जाए तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के आधार पर। अब लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रोपरेशन के आधार पर, जैसे मान लेते हैं आप कोई चीज़ बनाएं तो उसमें सॉलिड पार्टिकल कितना ऐड किए हैं, लिक्विड पार्टिकल कितना ऐड किए, उसके अकॉर्डिंग पे देखा जाए तो आपके पास दो तरह के होते हैं, ठीक। एक डाइल्यूट सस्पेंशन होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन सस्पेंशन होता है। आप पूछेंगे सर डाइल्यूट क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए, लिखा रहता है आपके स्कूल में डाइल्यूट एसिड लिखा रहता है ना, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH, ये सब लिखा रहता है ना। तो डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, और जो मान लेते एसिड की मात्रा कम हो, या कोई सबस्टेंट मिलाया जाए तो यानी जो भी सबस्टेंट रहे उसकी मात्रा कम रहे और वाटर की मात्रा यदि ज़्यादा रहे तो हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक। कॉन्सनट्रेटेड सस्पेंशन क्या होता है, दोबारा बोलते हैं ना, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वाटर की मात्रा कम होती है और उस सबस्टेंट की मात्रा अधिक होती है जो उसमें ऐड है, ठीक। जैसे कॉन्सनट्रेशन H2SO4 मतलब H2SO4 की मात्रा क्या है, ज़्यादा एज कंपेयर टू वाटर, तो उसी को क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेशन यानी कॉन्सनट्रेटेड सस्पेंशन। जैसे एग्जांपल देख लिया जाए तो इसमें जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन हो गया। डाइल्यूट में देखा जाए तो कार्टिसोनॉल होता है, एसीटेट और पेडनिसोलोन जो होता है ये आपका डाइल्यूट सस्पेंशन के अंतर्गत आता है, ठीक। अब आशा करते हैं आप यूज ऑफ सस्पेंशन कमेंट में एक एक यूज आप जरूर लिख के बताइए। देखिए कितने लोग आपको क्या कर देते हैं, इसीलिए हम इसे यूज नहीं किए। सस्पेंशन का यूज क्या है आप कमेंट बॉक्स में एक एक पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे देख, ठीक। अब आपसे पूछ सकता है क्या हो गया, यानी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है और नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक। तो आपको डिफरेंस यहाँ से दे रखा, क्या डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड या नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में दे रखा है, तो ध्यान से सुनिएगा इसे भी, ठीक है। क्या लिख रखा है देखिए, यानी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं, पहला पार्टिकल एग्जिट द लूज एग्रीगेटेड, मतलब क्या होता है, इसमें जो भी पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से जो बाइंडिंग होते हैं क्या होते हैं,
लूजली होते हैं। मगर इसमें देखा जाए तो पार्टिकल एग्जिट द सेपरेट इंटायरली, मतलब जो भी पार्टिकल होते हैं एकदम प्योरली अलग अलग होते हैं। ठीक, मतलब इसमें जो होते हैं थोड़ा थोड़ा नज़दीक नज़दीक होते हैं। जैसे मान लेते हैं पार्टिकल एक यहाँ है, 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 एक यहाँ, मतलब थोड़ा नज़दीक नज़दीक। इसी के कंपेयर में देखा जाए तो ये क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें पूरी तरह से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ये फ्लैकुलेट यानी फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन और नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन का पहला था। इट है फ्लैकुलेट, मतलब फ्लैकुलेट देखो क्या होती है, नाम से ही पता, फ्लैकुलेट मतलब नज़दीक नज़दीक है। डज नॉट हैव द एनी फ्लैकुलेशन होता है। ठीक, कोई भी फ्लैकुलेट नहीं होता। इसमें देखा जाए तो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। फ्लैकुलेट सस्पेंशन देखा जाए तो मोर स्टेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन मोर स्टेबल होते हैं, और नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं, लेस फ्लैकुलेटेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। अब देखिए ये बोले ना, देखो इसके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होने के कारण से इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो हाई होता है। आप सेडिमेंटेशन नहीं समझ रहे हैं तो देखिए इसे हम आपको इस पे समझाते हैं। ये आपके पास एक यानी कोई बॉक्स हो गया। ठीक, अब जैसे इसमें मान लेते हैं क्या, आप सॉलिड घोल रखे हैं और लिक्विड घोल रखे हैं। कुछ समय के बाद देखेंगे क्या हो गया, जैसे इसमें मान लेते हैं सॉलिड में क्या ले लेते हैं, सैंड यानी बालू ले लेते हैं, लिक्विड में क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो बताइए क्या, जब तक इसे सेक किया जाएगा, जब तक इसे हम हिलाएंगे तब तक ये क्या करेगा, मिक्स रहेगा। कुछ समय के बाद रख देंगे तो क्या, सॉलिड पार्टिकल ऐसे नीचे ड्रॉप में बैठ जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो ये फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन में देखा जाए तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, और यानी डी नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन में देखा जाए तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो होता है। ठीक, अब आते हैं किस पे, सेडिमेंट यानी सेडिमेंट केक इज लूज होता। मान लेते हैं सेडिमेंट हुआ है मगर उसमें क्या रहेगा, केक जो भी यानी सेडिमेंटेशन रहेगा लूजली रहेगा, ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा। मगर इसमें जो सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जो इसमें स्लो होगा मगर जो होगा एकदम से हार्ड टाइप में होगा, वो हार्ड की तरफ नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे सीमेंट वगैरह देखेंगे, बालू देखेंगे तो इजीली ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, मगर सीमेंट वगैरह देखेंगे तो उसमें मान लेते हैं 2-4 घंटा आप छोड़ दिए तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो हाथ से भी जल्दी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो सेडिमेंट केक क्या होता है, केक इज ऐसे, सेडिमेंट नहीं पता है तो लिख देंगे केक इज लूज होता है, केक इज हार्ड होता है। ठीक, अब क्या लिखा है, ईजी टू रेडी शेप, यानी क्या होता है, रेडी स्प्रेड कर सकते हैं। अब यानी डिफिकल्ट टू रेडी शेप हटाने की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, अब देखो क्या दिया, सुपरनेंट इज क्लियर होता है, ये सुपरनेंट क्लियर होता है, ये नॉट क्लियर होता है। ये था, आप यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं फ्लैकुलेटेड और नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन का। ठीक, ये पूछता है। ठीक, अब एक और टॉपिक देख लेते हैं आपका, यहाँ से मान लेते तुमसे पूछ दे फार्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन में कौन कौन सा ऐसा फार्मूलेशन यूज किया गया। जैसे कोई चीज़ आप देखते हैं, जैसे नॉर्मल आप लिखते हैं जीरो डाल एसपी, जीरो डाल एसपी में क्या होता है, साइक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामॉल होता है और सरसरियोपेप्टाइडेज होता है। मतलब 3 फार्मूलों से मिलकर बना हुआ, और कुछ उसमें क्या कर दिया, मेडिकामेंट डाली गई है जो उसको सॉलिड के फॉर्म में रखी गई है। ठीक, तो उसमें मेनली देखा जाए तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं, तो उसी तरह से फार्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए फार्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, मेडिकामेंट, मतलब किस चीज़ का आप बना रहे हैं, मेडिकामेंट होना चाहिए। फ्लैकुलेटेड एजेंट होना चाहिए, अब किस पे डिपेंड करता है, पहले इलेक्ट्रोलाइट भी, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। सरफेस टेंशन यानी उसमें डालना पड़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया को थोड़ा सा बढ़ाए, जिससे हमारा पेट में यदि जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, स्पेस को घेरे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो। पॉलीमर हो सकता है, कोई भी पॉलीमर हो सकता है, जैसे मेथाइल सेलुलोज वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होता है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डीफ्लॉकुलेटेड एजेंट भी आप यूज कर सकते हैं, डीफ्लॉकुलेटेड एजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव, मान लेते हैं प्रिजर्वेटिव यदि आप ऐड नहीं किए तो यानी प्रिजर्व भी स्टेबल ही नहीं रहेगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, सबसे मोस्टली यूज होने वाली प्रिजर्वेटिव होती है क्या, एल्कोहल होती है। फिर क्या होती है, बेंजोइक एसिड होती है। आप सोचेंगे सर प्रिजर्वेटिव में वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, वाटर यदि यूज करेंगे तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के चांस क्या हो जाएंगे भाई, ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या होता है मोस्टली एल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, प्रिजर्वेटिव हमें एक चाहिए। ऑर्गेनोलेप्टिक एडिशन, मान लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक। अब बताइए, जो कोई सस्पेंशन बना रहा है ऐसा थोड़ी ना बता देंगे एकदम से खराब कलर, तो खराब करवा तेरे कैसा दे दिया जी, एकदम से गंधौरा कलर है। गंधौरा कलर नहीं, मतलब थोड़ा सा पिंक कलर रहेगा या कोई अच्छा कलर रहेगा या कोई दूधिया कलर रहेगा, कहेंगे यार बड़ा मज़ा आ रहा पीने में।
क्या कोई फ्लेवर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, फ्लेवर वगैरह ऐड कर देते हैं तो कहते हैं यार बहुत गजब दे दिया है यार सिरप, एकदम से मस्त पी के मज़ा हो जा रहा है। अब यदि ठीक मान लेते हैं कोई ऐसा सिरप सस्पेंशन आपको दे दिया जाए जो क्या कर रहे यानी पिए दिन भर मुंह क्या गंद बदबू टाइप में करे, तो वो भी आपका सही नहीं रहेगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एडिशन करना ही करना पड़ेगा। जैसे कलरिंग एजेंट डाल सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डाल सकते हैं यार। तीसरा क्या हो जाएगा, स्वीटनिंग एजेंट, मतलब स्वीटनिंग एजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, स्वीटनिंग एजेंट यूज क्यों करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी सस्पेंशन बना है थोड़ा सा देखने में, थोड़ा सा स्मेल करने में और पीने में अच्छा रहे, कड़वा वगैरह न रहे। ठीक, तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं होता, मगर क्या हो जो भी हमारा सस्पेंशन है, कोई भी मेडिसिन है, किसी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म में है, चाहे लिक्विड चाहे गैसियस, तो उसे क्या कर देता, थोड़ा सा देखने में सही लगता है, जिससे पेशेंट ईजिली इनटेक कर सके। ठीक है, यानी सस्पेंडिंग एजेंट में क्या यूज कर सकते हैं, ट्रैगाकेंथ, बेंटोरिट यूज कर सकते हैं, अकासिया यूज कर सकते हैं, एल्जीनेट यूज कर सकते हैं, मेथाइल सेलुलोज, बहुत सारा ऐसे क्या है एजेंट हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो हमने इसमें क्या क्या देखा, इसी तरह से आपका ये पूरा सस्पेंशन चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, यदि बढ़ाना चाहें तो मान लेते घंटों घंटों का ये लेक्चर हो सकता है, नहीं आप देखिए सस्पेंशन लिखिएगा, होता क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब सस्पेंशन क्या होता है, जैसे मान लेते 5 नंबर में आ जाए तो क्या लिखिएगा, सस्पेंशन होता क्या है, एडवांटेज उसका सस्पेंशन का और सस्पेंशन का डिसएडवांटेज, और उसका एक कोई क्लासिफिकेशन। यदि आपको याद है पूरा तो आप पूरा क्लासिफाई कर दीजिए, नहीं तो एक करिएगा कौन, फार्मास्यूटिकल यूजेज के फॉर्म में, ओरल होता है, ठीक, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से, ऑप्थेल्मिक होता है सोल्यूशन, ये सब सारी चीज़ें वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक, अब यदि आपके पास समय वगैरह है तो फॉल्कुलेट यानी फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड ये भी कर सकते हैं, डाइल्यूट सस्पेंशन और कॉन्सेंट्रेशन सस्पेंशन से कर सकते हैं। यदि ये पूछेगा तो आप लिखिएगा यानी डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड और नॉन फ्लोकुलेटेड, नहीं तो लास्ट में आप क्या लिखिएगा, फार्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन जरूर लिखिएगा। इतने में आपका कम से कम 3 से 4 पेज भर जाएगा, जिससे आपको इजीली 5 से 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये था आपका टोटल सस्पेंशन का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आपका छोटा सा ही प्यार से हमारा एक मोटिवेशन बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।